नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो जीडीएस के ग्रेच्युटी को लेकर होने वाला है। आपको पता है कि जीडीएस के रिटायरमेंट के बाद कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं ग्रामीण डाक सेवकों को, उसमें से एक ग्रेच्युटी है। वैसे बहुत से बेनिफिट्स हैं, लेकिन आज जो टॉपिक होने वाला है ये जीडीएस के ग्रेच्युटी के ऊपर ही होने वाला है। और आपने अगर जीडीएस रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाला मेरा वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दिया है, आप वहाँ क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना, ताकि आपको ये वाला वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यूट्यूब पर जाकर अगर आप जीडीएस रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी टाइप करेंगे तो भी वो वीडियो आ जाएगा, और उस वीडियो को आप पूरा देख लेना। करीब 50,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा है, आप भी उसमें से देख लेना, ताकि ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा और जीडीएस को रिटायरमेंट के बाद क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या सुविधाएं मिलती है आपको पता चल जाएगा। तो आते हैं इस वीडियो की। ये ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एस महादेवैया, उन्होंने ये लेटर को इशू किया है और 20 जुलाई 2023 को ये लेटर इशू हुआ। और ये लेटर दोस्तों अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा सारे ग्रामीण डाक सेवक के लिए। और जो भी जीडीएस हैं जिन्होंने डिपार्टमेंटल एग्जाम दिए, जिन्होंने विभागीय परीक्षा दी है एमटीएस की या फिर पोस्टमैन, मेलगार्ड या पीएएसए की, और पास होकर वो डिपार्टमेंटल हो चुके हैं, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल ये वीडियो होगा। गुड न्यूज़ है उनके लिए भी, अच्छी खबर है ये। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो विनीत पांडे जी हैं, वो ये लेटर भेजा जा चुका है। और सब्जेक्ट में आते हैं दोस्तों, फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर जीडीएस ग्रेच्युटीज एज पर ग्रेच्युटी एक्ट 1972। आपको पता है कि ग्रेच्युटी एक्ट जो है 1972 का, उसके हिसाब से कोई भी एम्प्लॉई अगर 10 साल से कम सर्विस करता है, सर्विस पीरियड अगर उसे 10 साल से कम होती है, तो वो ग्रेच्युटी का हकदार नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए वही बताया गया है, जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है जीडीएस के ग्रेच्युटी को लेकर, उसको चेंज करने के लिए बोला गया है। देखिए यहाँ रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उसको हटाने के लिए एक तरह से बोला गया है। तो इसके हिसाब से क्या है, जो भी ग्रामीण डाक सेवक की अगर सर्विस पीरियड मिनिमम 10 ईयर्स नहीं हुई है तो उनको रिटायरमेंट के बाद जो ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। मिनिमम 10 साल की सेवा, 10 साल की सर्विस उनकी होनी चाहिए, तभी वो ग्रेच्युटी के हकदार होते हैं। और ग्रेच्युटी कितना मिलता है, किस कंडीशन में मिलता है, तो मैंने अभी बताया आपको। आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, जीडीएस रिटायरमेंट बेनिफिट्स का वीडियो है, तो वहाँ पर आप जाकर सारे जो भी सेवरेंस अमाउंट या फिर सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम, जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं ग्रामीण डाक सेवक को रिटायरमेंट के बाद, वो सब मैंने वहाँ पर बताया। आप वहाँ उस वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में क्या है, देखिए दोस्तों, टाइम टू टाइम जो ऑर्डर आते हैं ग्रामीण डाक सेवक के लिए, वो यहाँ पर देखिए एक 5/8/2011 को आया था जीडीएस ग्रेच्युटी को लेकर, और एक आया था 2/7/2019 को। और ये जो भी ऑर्डर था, ये देखिए, ऑल दीज ऑर्डर्स आर इन एम्बिग्विटी, डिनाइज जस्टिस फॉर जीडीएस। ग्रामीण डाक सेवक जो भी काम करते हैं रूरल एरियाज़ में, उनके हित में ये ऑर्डर्स नहीं है, तो इन ऑर्डर को वापस लेने के लिए बोला गया है, रिमूव करने के लिए बोला गया है, एक तरफ से आप बोल सकते हैं। और जो ये 10 साल का जो मिनिमम सर्विस का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, इसको हटाने के लिए बोला गया है यूनियन द्वारा। और ये क्यों दोस्तों ऐसा बोला गया है, क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे ग्रामीण डाक सेवक्स हैं जो एग्ज़ाम देते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, जैसे जीडीएस टू एमटीएस हो गया, या फिर मेल गार्ड या पोस्टमैन आप बोल सकते हैं, या फिर जीडीएस टू डायरेक्ट पीएएसए का भी एग्ज़ाम निकलता है डिपार्टमेंटल वाला। तो उसमें भी बहुत सारे ग्रामीण डाक सेवक पास होकर जाते हैं, डिपार्टमेंटल बनते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो 10 साल की सेवा देकर ही एग्ज़ाम दें, कई बार तो 5 साल के बाद ही वो चले जाते हैं, या फिर 6 साल 7 साल, जो भी 10 साल के अंदर अगर जाते हैं तो उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। इसी के वजह से, क्योंकि ये क्लॉज है 10 साल मिनिमम सर्विस होनी चाहिए। तो 10 साल अगर सर्विस हटा देंगे तो बहुत सारे ग्रामीण डाक सेवकों को लाभ होगा और ग्रेच्युटी के हकदार वो होंगे, क्योंकि जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक में बहुत मेहनत करते हैं। बिजनेस बढ़ाने के लिए काफ़ी रूरल एरियाज़ में उनको घूमना पड़ता है, और एईपीएस का ट्रांजैक्शन भी करते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी काम करते हैं। ओवरऑल आरपीएलआई बिजनेस, पीएलआई बिजनेस, टीडी, एसबी, आरडी, सुकन्या, एमआईएस, बहुत सारे जो बिजनेस हैं वो प्रोक्योर करने का काम ग्रामीण डाक सेवक करते हैं। और यहाँ तक कि जो इंस्पेक्टर होते हैं, सुप्रिटेंडेंट होते हैं, उनको भी ये सहयोग करते हैं अपने गाँव में मीटिंग कराने के लिए। तो बहुत सारे काम, बहुत सारे लाभ ग्रामीण डाक सेवक देते हैं डिपार्टमेंट को। तो इसी की वजह से यहाँ पर यही दलील दी है यूनियन ने कि कम से कम ये जो 10 साल का जो क्राइटेरिया है, इसको हटाकर कुछ कम किया जाए, या फिर ये 10 साल के क्राइटेरिया को हटा दिया जाए। कम से कम ऐसे जो ग्रामीण डाक सेवक हैं जिन्होंने जीडीएस से डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर वो पास हुए हैं, डिपार्टमेंटल बने हैं, तो कम से कम इन लोगों के लिए, इन जीडीएस के लिए, इन ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ये जो क्लॉज है 10 साल वाला मिनिमम सर्विस पीरियड वाला, इसको हटा दिया जाए। क्योंकि वो एक तरह से रिटायरमेंट नहीं हो रहे हैं, वो अपने करियर पर ध्यान देके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वाला जो क्लॉज है मिनिमम 10 साल वाला, इसको हटा देने से उनको और बूस्ट मिलेगा और वो डिपार्टमेंट के हित में आगे भी काम करेंगे। तो इसलिए एस महादेवैया ने लिखा है, कम से कम ऐसे ग्रामीण डाक सेवक जिन्होंने डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर वो आगे गए हैं, तो उनके लिए कम से कम ये क्राइटेरिया हटा दिया जाए और उनको ग्रेच्युटी दिया जाए, क्योंकि वो ग्रेच्युटी के हकदार हैं, क्योंकि वो रिटायरमेंट नहीं हुए हैं, उन्होंने एग्जाम देकर अपने कैडर को चेंज किया है, तो उनके लिए ये नियम लागू नहीं होना चाहिए। लेटर इंप्लीमेंट हो गया तो बहुत सारे ग्रामीण डाक सेवकों को लाभ होगा। जितने भी अभी जीडीएस हैं जो 10 साल से कम की
सर्विस पीरियड में ही आगे बढ़ चुके हैं, जिन्होंने एमटीएस की एग्ज़ाम पास की, पोस्टमैन की एग्ज़ाम पास की और पीएएसए की एग्ज़ाम पास की, उन सब के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा अगर ये लेटर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो। और इसके बारे में जो अपडेट आएगा वो मैं बताऊँगा आपसे आगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।